हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एनाटॉमी की फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है एनाटॉमी बायोसाइंस का, उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में इसमें जो एमसीक्यूज होंगे उसमें जो करेक्ट आंसर होगा मैं वो आपको भी एक्सप्लेन करूँगी। और आने वाली जो वीडियोज़ होंगी आगे वो मेरी एनाटॉमी के बेसिस पे ही होंगी। जितने भी हमारी यूनिट्स हैं मैं उनको कवर करके हर वीडियो में मिनिमम 20 एमसीक्यूज़ और मैक्सिमम अगर और इम्पॉर्टेंट भी होंगे तो उनको भी ऐड करती रहूँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो हम अपनी पहली जो यूनिट है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज़ द प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट इज़। अब जो हमने इसमें एनाटॉमिकल टर्म्स वाला जो हमारा वो चैप्टर है इसमें पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी को हम अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। तो ऐसा कौन सा प्लेन है जो हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है? पहला ऑप्शन है सजाइटल प्लेन, दूसरा है कोरोनल प्लेन, सी ऑप्शन है ट्रांसवर्स प्लेन और डी ऑप्शन है ऑब्लिक प्लेन। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा कोरोनल प्लेन। जो हमारा कोरोनल प्लेन है वो हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सुपीरियर रेफर्स टू। जो टर्म है सुपीरियर, अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे नेक के सुपीरियर क्या है ना, तो हम सुपीरियर से क्या समझेंगे, क्योंकि सुपीरियर हम कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं। पर हम अगर एनाटॉमिकल टर्म्स में यूज़ करेंगे तो हम अबव, बिलो, फ्रंट, बैक ये यूज़ नहीं करेंगे। हम सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल ये यूज़ करेंगे। तो सुपीरियर का क्या मीनिंग हुआ? तो पहला ऑप्शन है बिलो, दूसरा है अबव, सी ऑप्शन फ्रंट और डी ऑप्शन है बैक। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ हमारा होगा अबव। जो बी ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन। सुपीरियर का मीनिंग हुआ, जो टर्म सुपीरियर है उसका क्या मीनिंग हुआ? अबव। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे नेक के सुपीरियर क्या है, हमारे नेक के सुपीरियर हमारा हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लेटरल रेफर्स टू। जो लेटरल टर्म है, जैसे सुपीरियर था वैसे लेटरल भी एक टर्म है, कि क्या इसका मतलब क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है टूवर्ड्स द मिड लाइन, दूसरा है अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तीसरा है टूवर्ड द फ्रंट एंड डी ऑप्शन है टूवर्ड द बैक। तो जो हमारा लेटरल वर्ड है ये हमें किस पर्टिकुलर टर्म को रेफ़र करता है? तो इसका ऑप्शन है थर्ड का ऑप्शन बी, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो अभी तक हमारे जितने भी एमसीक्यूज थे उनका आंसर बी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी जितने क्वेश्चंस आएंगे उनका भी बी ही होगा। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है लेटरल, लेटरल का क्या मीनिंग है? तो अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जो हमारी मिड लाइन है उससे जो अवे जो होगा उसको हम लेटरल बोलेंगे। जैसे कि लेटरल साइड हमारी बॉडी में क्या है, हमारे हैंड्स हैं, आर्म्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज द टर्म प्रॉक्सिमल रेफर्स टू। वे जैसे सुपीरियर अबव था, लेटरल का था मिड लाइन से दूर, है ना, तो वैसे ही प्रॉक्सिमल का क्या मीनिंग हुआ? फार्दर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उससे दूर, क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसके क्लोज, टूवर्ड द फ्रंट आगे की तरफ, और या फिर टूवर्ड्स द बैक। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? तो इन चारों में से हमारा फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है आंसर बी, क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो प्रॉक्सिमल है हमारे ओरिजिन पॉइंट के पास। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, द एनाटॉमिकल पोजीशन रेफर्स टू। अब जो हम एनाटॉमिकल टर्म्स बोल रहे हैं, अगर हम बोलेंगे ह्यूमन की एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी है, अगर हम बोलेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाओ तो कौन सी पोजीशन होगी? लाइंग ऑन द बैक, क्या हम बैक मतलब बैक हम फेस ऊपर करके लेट जाएंगे, बैक पे लेट जाएंगे। लाइंग ऑन द स्टमक, हम अपना स्टमक के ऊपर लेट जाएंगे उल्टा। स्टैंडिंग इरेक्ट विद आर्म्स एट द साइड्स एंड द पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, या हम सीधे खड़े हो जाएंगे, हमारे आर्म्स जो है हाथ सीधे, और उसके बाद जो हमारे पाम है हाथ है वो हम आगे फॉरवर्ड को करेंगे। या फिर सिटिंग अपराइट विद लेग्स क्रॉस्ड, या फिर कमर सीधी करके बैठ जाएंगे और पैर को फोल्ड करके। तो जो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है वो है हमारी स्टैंडिंग इरेक्ट विद आर्म्स एट द साइड्स
एंड पाम फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन है। सिक्स्थ जो है द टर्म डॉर्सल रेफर्स टू, जो डॉर्सल टर्म है अभी ये किसको रेफर कर रही है, फ्रंट, बैक, साइड या बॉटम। तो जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है इसका आंसर है बी, डॉर्सल मतलब बैक साइड। तो जो अगर हम हमारे हैंड के डॉर्सल साइड को बोलेंगे तो हमारे ये जो हमारा पाम होता है वो उससे जो डार्कर पार्ट होता है बैक वाला, डॉर्सल साइड हो गया तो डार्कर होता है, तो बैक पार्ट हम किसको बोलते हैं, हमारे डॉर्सल को। सेवेंथ क्वेश्चन द टर्म वेंट्रल रेफर्स टू, तो जो वेंट्रल टर्म है ये मतलब क्या टर्म को रेफर करती है, पहला है फ्रंट, दूसरा बैक, तीसरा साइड, फोर्थ है बॉटम। तो जो सेवेंथ क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है फ्रंट। तो जो वेंट्रल है वो टर्म रेफर करती है फ्रंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन द टर्म डिस्टल रेफर्स टू, जो डिस्टल है टर्म ये क्या रेफर कर रही है, पहला है फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दूसरा है क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, सी टूवर्ड्स द फ्रंट एंड डी टूवर्ड्स द बैक। तो जो हमारा डिस्टल टर्म है ये हमारा कौन से टर्म को रेफर कर रही है, इसका करेक्ट आंसर है एट्थ का ए, फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब हम हमारा 9 क्वेश्चन देखेंगे द टर्म मीडियल रेफर्स टू, जो मीडियल टर्म है ये क्या रेफर करती है, टूवर्ड द मिड लाइन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, टूवर्ड द फ्रंट और टूवर्ड द बैक। तो जो 9th का करेक्ट आंसर है दैट इज टूवर्ड द मिड लाइन, मिड लाइन के पास जो होगा हम उस चीज़ को मीडियल बोलेंगे। 10th क्वेश्चन इज द टर्म सुपरफिशियल रेफर्स टू, जो टर्म है सुपरफिशियल इट रेफर्स टू, पहला है ए डीप, बी है शैलो, सी है टूवर्ड द मिड लाइन, डी है अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो जो सुपरफिशियल टर्म है इट रेफर्स टू द टर्म शैलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द फ्रंट ऑफ द बॉडी इज, जो हमारे एनाटॉमिकल टर्म है जो हम हमारे बॉडी के एंटी फ्रंट पार्ट को, मैंने अब आंसर ही बता दिया। तो जो हमारा एनाटॉमिकल टर्म है जो हमारे बॉडी के फ्रंट पार्ट को बताता है दैट इज़ एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, और जो हमारा बैक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th द प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ, जैसे हमने अभी एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ा था वैसे ही हमारा ऐसा कौन सा प्लेन है जो हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट दो हाफ में डिवाइड करता है, पहला है सजाइटल प्लेन, दूसरा है कोरोनल प्लेन, सी है ट्रांसवर्स प्लेन और डी है ऑब्लीक प्लेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे 12th क्वेश्चन का ये है हमारा सजाइटल प्लेन। तो सजाइटल प्लेन जो होता है वो हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इप्सीलेटरल, जो हमारा टर्म है इप्सीलेटरल ये किसको रेफर कर रहा है, तो जो हमारा 13th है पहला ऑप्शन है इसका सेम साइड, दूसरा ऑप्शन है ऑपोजिट साइड, तीसरा है अबव और डी है बिलो। तो इसका जो 13th का करेक्ट आंसर है ये है हमारा सेम साइड। जैसे हमारे जो आईज हैं ये क्या है, इप्सीलेटरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14th है द टर्म कॉन्ट्रालेटरल, जो हमारी टर्म है कॉन्ट्रालेटरल उसका क्या मीनिंग है ना, तो हमारा पहला ऑप्शन है 14th का सेम साइड, ये तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इप्सीलेटरल का था, दूसरा है बी ऑपोजिट साइड, तीसरा है अबव और फोर्थ है बिलो। तो जो हमारा 14th है 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑपोजिट साइड। अब हम 15 क्वेश्चन पे बढ़ेंगे द टर्म सुपरफिशियल रेफर्स टू, ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर था शैलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डीप रेफर्स टू, अब जो हमारा टर्म है डीप इसका क्या मीनिंग हुआ, फार फ्रॉम द सरफेस, क्लोज टू द सरफेस, टूवर्ड्स द मिड लाइन और अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो जो हमारा 16 है डीप का मतलब फार फ्रॉम द सरफेस, जो सरफेस से दूर होगा वो क्या होगा हमारा डीप होगा। 17th है अब द टर्म
द टर्म सिफेलिड रेफर्स टू। अब जो हमारा टर्म है सिफेलिड, इसका क्या मीनिंग हुआ? पहला है टूवर्ड्स द हेड, दूसरा है टूवर्ड्स द टेल, थर्ड है टूवर्ड्स द फ्रंट, फोर्थ है टूवर्ड्स द बैक। तो हमारा जो 17th है उसका करेक्ट आंसर है टूवर्ड्स द हेड। आगे जाके हम एनसेफेलाइटिस पढ़ेंगे, तो ये सिफेल वर्ड जो होता है CEPHAL, सिफेल वर्ड है, ये हमारे हेड के लिए यूज़ होता है। तो ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारा 18th है अब क्वेश्चन, द टर्म कॉर्डेड रिफर्स टू। अब जो हमारा टर्म है कॉर्डेड, ये किस पर्टिकुलर टर्म के लिए यूज़ होता है? टूवर्ड द हेड, टूवर्ड द टेल, टूवर्ड द फ्रंट और टूवर्ड द बैक। तो जो हमारा 18th है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टूवर्ड द टेल। तो कॉर्डेड जो वर्ड है ये किसको रेफर करता है? टूवर्ड द टेल। अब हमारा 19th क्वेश्चन करेंगे, द टर्म प्रोन रेफर्स टू। तो जो हमारी हम आगे जाके पोजीशंस पढ़ते हैं, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन। तो जो टर्म है प्रोन, इसका क्या मीनिंग हुआ? लाइंग फेस अप, लाइंग फेस डाउन, सिटिंग अपराइट और स्टैंडिंग इरेक्ट। तो इसका जो 19th का करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन बी, लाइंग फेस डाउन। हमारा जो फेस होगा नीचे की तरफ होगा। तो प्रोन का क्या मतलब हुआ? जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये हमारा लाइंग फेस डाउन। अब जो हमारा वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द टर्म सुपाइन। ये मैंने अभी आपको सुपाइन बोला था, तो सुपाइन का ऑपोजिट प्रोन होता है। तो जो हमारा प्रोन था वो क्या था? हमारा लाइंग फेस डाउन। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? लाइंग फेस अप। तो इसका हमें करेक्ट आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।